मथुरा और वृंदावन नगर निगम के जलकर कंपाउंड में कचरे की डंपर गाड़ी में हवा भरते समय टायर फटने का हादसा हो गया। इस दौरान जलकर कंपाउंड में काम कर रहे युवक की मौत हो गई। दरअसल वह युवक नगर निगम के लिए काम करने वाली नेचर ग्रीन कंपनी में काम करता था। यह कंपनी नगर निगम के लिए कचरा उठाने का काम करती है। जलकर कंपाउंड में यह हादसा उस वक्त हुआ जब बिरला मंदिर क्षेत्र का निवासी 22 वर्षीय प्रदीप कचरा उठाने वाली बड़ी डंपर गाड़ी के टायर में हवा भर रहा था। उसी वक्त टायर फट गया, जिससे वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जलकर कंपाउंड के गेट पर युवक की डेड बॉडी रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाड़ियों की हालत बेहद खराब है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस दौरान उचित मुआवजे की मांग की गई है। इस घटना की सूचना पर नगर निगम और नेचर ग्रीन कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां मृतक परिजनों के साथ बातचीत कर उन्हें उचित मुआवजे का भरोसा दिया गया। इस दौरान मृतक युवक के परिवार के लिए 7 लाख रुपए की धनराशि देने और मृतक की माता को पेंशन देने की बात कही गई। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंची। आइए जानते हैं मृतक के परिवार और उसके सगे संबंधियों ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के भूतेश्वर स्थित जलकर कंपाउंड में और यहाँ एक युवक की मौत हो गई है। एक घटना से वो मौत ऐसे हुई है कि नेचर ग्रीन कंपनी में वो बच्चा काम करता था और कोई गाड़ी में वो जब हवा भरवा रहा था तो उसी समय ये हादसा हुआ। यहाँ पर उनके परिवार के व्यक्ति हैं, मैं बात कर लेता हूँ क्या घटना हुई और अभी तक यहाँ जो मौत हुई है युवक की उसकी डेड बॉडी यहाँ लोगों ने रख दी है और प्रशासन से नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की है। घटना कैसे हुई और अभी तक क्या आपको भरोसा दिलाया है नगर निगम के अधिकारियों ने? भरोसा यही दिलाया साहब, जो कुछ सहायता मिल जाएगी और बच्ची को नौकरी मिल जाएगी। कैसे घटना हुई है? घटना है ये काम कर रहा था मैं साहब एमटी में गाड़ी के साथ, वो रिंग पुरानी थी, हवा भरते ही सट एकदम उड़ गई, सिर में लगी और टीन में लग कर ही अच्छा दुर्घटना भैया। मैं नमस्कार, क्या कहेंगे रमेश भाई, आप यहाँ पर हैं, अभी यहाँ देखा हमने कि डेड बॉडी रखी है युवक की और अधिकारियों से बातचीत चल रही है। कैसे घटना हुई और क्या भरोसा दिलाया अधिकारियों ने? देखिए, ये घटना कल शाम को 4 बजे की है। ये जो प्रदीप लड़का है, ये प्राइवेट एक कंपनी है और जो नगर निगम द्वारा ठेके पे ठेका जो दिया गया है वो ग्रीन नेचर कंपनी, उसमें जो उस वर्कशॉप में काम करता है। तो इस गाड़ियों की इतनी हालत कंडीशन ख़राब है कि जो रिम है उनमें जंग लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है उसको कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। इतनी जंग लगी है, उसमें जब हवा भर रहा था तो वो रिम निकल करके 15 फुट ऊंची हवा में उड़ गई और जो ऊपर टीन सेट डली हुई है उसकी जो एंगल लगी हुई है वो भी एंगल भी टेढ़ी हो गई। उस लड़के को जब टच करके गई तो सिर में चोट लगते हुए वो वहीं पे ही उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी रखी है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, ये डेड बॉडी तो इसलिए रखी गई, रात से कोई अधिकारी इस पीड़ित परिवार के संपर्क में नहीं आया, ना कोई ठेकेदार का कोई व्यक्ति आया इनकी समस्या को समझने के लिए। मजबूरन में ये पीड़ित मृतक के परिवारों ने बॉडी को यहाँ रखा। अभी सुबह अनिल कुमार जी अपर नगर आयुक्त है, वो आए, उनसे वार्ता हुई है और भी त्यागी जी हैं, उनसे भी बात हुई है, हमारे साथ पार्षद भी हैं। तो जब वार्ता हुई है तो उन्होंने कंपनी के माध्यम से 7 लाख रुपए अभी अकाउंट में डालने की बात कही है। अकाउंट में डाल रहे हैं अभी, है ना। और नगर आयुक्त साहब ने भरोसा दिलाया है कि हम शाम को परिवार के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे और जो भी संभव मदद होगी उस परिवार की मदद कराएंगे। और साथ ही जो मृतक है उसकी मां को जो पेंशन होगी, जो भी पेंशन होगी 9,000 बता रहे हैं, जो भी होगी कानून के हिसाब से वो पेंशन प्रतिमाह उसकी मां को दी जाएगी। और जो श्रम विभाग का जो मिलता है, बीमा का जो भी है जो कटता है वो भी इसे मृतक के परिवार को दिलाने का भरोसा है। ये घटना शाम को 4 बजे की है और हमको रात्रि मालूम पड़ा तो सुबह हम यहाँ आए तो यहाँ पर डेड बॉडी रख रखी थी। परिवार का यही था कि उस जीविका के लिए कुछ बच्चे के लिए मिल जाए। तो ग्रीन नेचर कंपनी के अधिकारी और हमारे अपर साहब त्यागी जी, रामजी लाल जी और जीएम जलकर सब अधिकारियाँ घटनास्थल पर आ गए और उसका मुआवजे का भरोसा दिलाया है? हाँ, उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया है। कंपनी की तरफ से नीचे कंपनी है 7 लाख का और माँ के लिए 9,000 पेंशन का कंपनी की तरफ से
दिया है। और आला अधिकारी ने नगरा साहब ने आसपास ने भरोसा दिलाया है कि हम पार्षदों के साथ और परिवार के साथ बैठकर जो भी मदद होगी हम मतलब आपके करने तैयार हैं। दुखद घटना हुई है और आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों की जो भी समस्याओं के लिए भी हम आगे बैठे हैं। इसके बाद जो भी अगर इनको कोई और भी समस्याएं हैं तो उसके लिए भी हम सुनेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी नगर आयुक्त साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेयर साहब भी हमारे पूरे तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये एक बहुत दुखद घटना है। दूसरा, नगर आयुक्त साहब का कहना है कि जो कंपनी कर रही है वो ठीक है, उसके अलावा प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है, हाँ नगर निगम के जरिए, नगर निगम के जैसे प्रशासन से दिलवाना है, तो वो सब के लिए भी नगर आयुक्त साहब कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं मैं पूरा प्रयास करूँगा। और परिवार के साथ उन्होंने एक विशेष इसलिए बैठक भी बुलाई है इसके लिए। देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं होती। जो भी नायक में जो किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि सभी कर्मचारी अपने भाई हैं और हम चाहते हैं नगर निगम ध्यान दे, ऐसी घटना भविष्य में कोई नहीं हो। मैं ये कामना करता हूँ कि अब तो जी हुई, लेकिन आश्वासन ये भी करता हूँ सभी प्रशासन से कि गाड़ियों देख रेख अच्छी करें और गाड़ी अच्छी तरह दुरुस्त करें, जिससे ऐसी अनहोनी न हो और ऐसी क्षतिग्रस्त कोई परिवार ना हो जिससे कि घटना झेलने में संभव हो। मेरे साथ आपने देखा कि नगर निगम का ये जलकल का कंपाउंड है, तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक घटना हुई है, जो गाड़ी यहाँ पर चलाई जा रही है कूड़े की, उसमें एक लड़का जो उस पर काम करता था और वो जब गाड़ी में हवा भर रहा था इसी वर्कशॉप में, तो वो फट गया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब इस घटना के बाद कोई सुध नहीं ली अधिकारियों ने, तो उसकी डेड बॉडी को जलकल के गेट पर रख दिया। और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं नगर निगम के और जो नेचर ग्रीन कंपनी में ये काम करता था, नेचर ग्रीन कंपनी पर इसका इस बार टेंडर है कि जो सफाई का अभियान जो चला रही है, जो सफाई जो कचरा उठाया जाता है वो नेचर ग्रीन कंपनी उठाती है, और उसी में ये बच्चा काम करता था और इस हादसे का शिकार हो गया। परिवार के लोगों ने और जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने मांग की है कि इस परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस तरह की गाड़ी हैं या इस तरह की जो काम हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।